हम यहाँ पर उपस्थित इस सभा के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हमारे ही विद्यालय के निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य तथा इस भाषण प्रतियोगिता में न्यायमूर्ति के रूप में बैठे मेरे सम्मानित तथा देखोगे शिक्षकगण, साथ ही यहाँ पर उपस्थित मेरे आदर्श तथा मेरे प्यारे अनुज, सभी को मेरा स्नेह भरा सुप्रभात। मैं हर्षिया कुमारी इसी विद्यालय कक्षा 10वीं की छात्रा आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे भी इस भाषण प्रतियोगिता में आपके सामने अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस भाषण प्रतियोगिता का मेरा इस विद्यालय में आखिरी भाषण प्रतियोगिता है, क्योंकि अगले साल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ जीतू या हारूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं खुद यहाँ से अपने 3 बार के अनुभव को लेकर जाऊंगी। तो चलिए अब आते हैं हमारे भाषण पे। तो मेरा आज का विषय वस्तु है आतंकवाद। हाथों में खून होने चाहिए थे और बंदूकें हैं, हाथों में खून होने चाहिए थे और बंदूकें हैं, इंसानियत हो रही है और नफरत जिंदाबाद है। आज कोई भी देश ये नहीं कर सकता कि हम आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हैं। वास्तविकता तो कोई नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन तथा किस रूप में होगा। वर्तमान समय में आतंकवाद एक वैश्विक का रूप धारण कर लिया है, जिसकी आग में संपूर्ण विश्व जल रहा है, क्योंकि विश्व में आतंकवाद की जड़ें कहीं न कहीं किसी न किसी एक ही देश से जुड़ी है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आप लोग भी जानते ही होंगे कि मेरा इशारा किस देश की ओर है। क्योंकि यात्रा की तो बात है छोड़िए, अब हम अपने घर में बैठकर भी आतंकवाद के भयों से अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकते, क्योंकि वह यह जहर है जिसने न केवल हमारे ही देश की आत्मा को चोट पहुंचाया है, बल्कि हजारों मासूम जिंदगियों को निगल चुका है। और इन घटनाओं ने न जाने कितने मासूमों के सपने छीने और कई परिवारों की खुशी एक पल में बर्बाद कर लिया। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर इन समस्या को खत्म नहीं किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश मुगल और अंग्रेजी शासन के बाद तीसरी बार आतंकवादियों का गुलाम बन जाएगा। तो बस इतना ही। अब आतंकवाद की एकता में अब एकता है आतंकवाद में, और आतंकवाद की एकता में अब एकता है आतंकवाद में। उठो जागो और आवाज दो हर इंसान को, उठो जागो और आवाज दो हर इंसान को, खत्म करो एकता और बचाओ जहान को। मैं इस धरती का स्वर करते हैं, कश्मीर को हम धरती का स्वर करते हैं, लेकिन काहे का स्वर सुना है मरने के बाद सब एक हो जाते हैं और अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार हमें स्वर्ग और नर्क मिलता है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसे स्वर्ग का क्या निभाओ जहाँ धर्म पुछकर प्राण ले लिया जाए। लानत है मुझे ऐसे स्वर्ग पे। यहाँ से मेरी सरकार से यही गुहार रहेगी कि इसका नाम बदलकर जहन्नुम में अंदर किया जाए, नहीं तो इसे आतंकवाद से मुक्त कर सच में स्वर्ग बनाया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे भारत सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा में खर्च कर देता है। हाल ही में भारत ने 7 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को देश की सुरक्षा के लिए दिया। तो मैं सवाल यह करती हूँ कि सीमा पर चोटें कैसे हो जा रही है, कैसे आतंक हमारे घर के अंदर आकर अपना आतंकवादी फैला रहे हैं। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।